बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के कंधे पर टंगा ये बैग सियासत का नया जरिया बन गया है। बैग पर एक संदेश लिखा था और उसी संदेश पर सियासत है। दरअसल मंगलवार को बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज वन नेशन वन इलेक्शन को जेपीसी की मीटिंग में शामिल होने पहुंची थी। बांसुरी ने काले रंग का बैग लिया हुआ था और बैग पर लिखे शब्दों के बहाने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया था। बांसुरी के हाथ में टंगे बैग पर नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा था। अब जरा खुद बांसुरी स्वराज को सुनिए कि उन्होंने अपने बैग को लेकर क्या कहा है। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। एक तरफ बांसुरी के ये आरोप है और दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को पाक साफ बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि नेशनल हेराल्ड का मामला बिल्कुल साफ सुथरा और सुलझा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी से लूट का हिसाब मांग रही है। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि एक मैसेज देना है, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति जो है चंद पैसे में खरीद ली गई थी। बांसुरी स्वराज स्वयं सम्मानित नेता, कल वो बताए ना लूट कहाँ हुई है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और नेशनल हेराल्ड, मैंने कहा कि गांधी शब्द से न केवल अंग्रेज डरते थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है। और जो चीज ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, पहले भी इस पे सारी चीजें आ चुकी, क्लियर हो चुकी है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो फिर इस प्रकार आरोप क्यों? मैं समझता हूं मुद्दों से भटकाने का इनका एक कुत्सित प्रयास है और कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ साथ गांधी फैमिली को यह बदनाम करने की इनकी एक कुत्सित प्रयास है, मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन सर, भाजपा कह रही है ना कि जांच अगर हो रही है तो हो जाने दीजिए जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसके पहले भी जांच नहीं हुआ क्या? इसके पहले भी जांच हुआ, जांच होने के बाद क्लोजर रिपोर्ट हो गए। तो मैं समझता हूं जानबूझ के इस प्रकार की, क्योंकि सत्ता इनके पास है, इनके जो संवैधानिक संस्था उनका यह दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की ये कहीं न कहीं मैं समझता हूं प्रतिशोध की राजनीति भी कर रही है। देखिए, ये सब इनके नाटक चलते रहते हैं। नेशनल हेराल्ड का केस बिल्कुल साफ सुथरा सिंपल है। पहले भी इसकी ओनरशिप कांग्रेस के नेतृत्व की, हमारे शेयर होल्डर्स की थी, अभी भी वही है। कंपनियां आपस में शेयर होल्डिंग बदलती हैं, नाम बदलती हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसमें क्या ये दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, ये जाने। और अब तो खैर वही कोर्ट के सामने है, कोर्ट की लंबा चलेगा, कब आता है निर्णय, कब नहीं आता है, तो उसमें देखेंगे। इतनी इनकी जल्दबाजी क्या हो रही है? और अगर कितने पैसे में क्या खरीदा गया ये पूछा जाए, तो फिर तो सवाल वो भी बनते हैं ना कि एयर इंडिया क्या कीमत पर आपने टाटा को बेचा, और अगर एयर इंडिया की पूरी संपत्तियां देखी जाए तो उनकी क्या कीमत थी। बहुत से और छोटे छोटे हमने देखेंगे, लोग सिर्फ शेयर खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियां हथिया लेते हैं। आपको याद होगा, बहुत पहले जब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनी थी, तब भी कई डिसइन्वेस्टमेंट जो हुए थे अटल जी के समय, उसमें कुछ सवाल खड़े किए गए थे। मैं ये नहीं कहता उनका जवाब सही है, गलत है, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। शेयर खरीद के या शेयर के ट्रांसफर करके एक कंपनी को एक उसका एक स्वामित्व बदलना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में देना, और इसमें तो सब नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो इसमें तो कोई वो इश्यू ही नहीं है। बहुत सी नॉट फॉर प्रॉफिट हमारी संस्थाएं हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत सी एनजीओज हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेक्शन 25 की कंपनीज हैं, उसमें केवल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बदल जाता है, संस्था एक से दूसरे के हाथ में चली जाती है, 2 रुपए का लेन देन नहीं होता है। कितने हमने देखे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जनता पार्टी के एमपी और कई लोग ऐसी अच्छी खासी वॉलंटरी एजेंसीज खरीद रहे हैं। आपको चाहिए कि 3 साल का उसमें रिकॉर्ड हो, क्योंकि आपको सरकार की फंडिंग मिल जाए। तो आपने क्या किया, उसका जो भी टर्नओवर है, नाम है, प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं, बिल्डिंगें हैं, आपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बदले या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बदले और आपने संस्थाएं हथिया ली। तो अगर यही इनका लॉजिक है तो इन सब पे तहकीकात होनी। मैं तो ये कहता हूं कि जितने सोसाइटीज हैं जिन्होंने ओनरशिप बदली है पिछले 12-13 साल में, सब पर इंक्वायरी होनी चाहिए। दरअसल ये मामला तब से और सुर्खियों में आ गया है जब से ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। कांग्रेस नेताओं के पाक साफ होने के दावे को बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज चोरी और सीनाजोरी बता रही हैं। जी, इसे कहते एक तो चोरी और फिर सीनाजोरी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है, जो चार्जशीट से उभर कर आया है, कि पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने उसका दुरुपयोग कर ये लोन दिया, 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति हड़प ली गई मात्र 50 लाख रुपए में। इसकी जवाबदेही बनती
है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। यंग इंडिया लिमिटेड जो है आज के दिन उसकी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। अगर आप एजेएल को देखें तो 600 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति उसके नीचे है, 90 करोड़ से ज्यादा इलीगल संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इस सब में भाजपा का क्या लेना देना? ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी जागीर की तरह हड़प ली गई है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच नेशनल हेराल्ड केस को समझ लेना भी जरूरी है। नेशनल हेराल्ड का केस जिस पर मचा है क्लैश। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी। इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नलिस्ट लिमिटेड यानी एजेएल प्रकाशित करता था, लेकिन 2008-9 में एजेएल आर्थिक संकट के कारण अखबार बंद कर दिया गया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर शिकायत के अनुसार एजेएल ने कांग्रेस 90.25 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण लिया। आरोप है कि ऋण चुकाया नहीं गया। फिर यंग इंडियन के नवंबर 2010 में 50 लाख रुपए में एजेएल के लगभग सभी शेयर और इसकी सभी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमेन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल का अवैध अधिग्रहण कर लिया गया। ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बने हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। इस मामले में एक्शन की शुरुआत बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की पहले से ही हुई। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की, जिसके बाद इस केस में एक्शन शुरू हुआ और अब बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। नेशनल हेराल्ड मामले में करीब 1 दशक से जांच चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी दोनों का नाम नेशनल हेराल्ड मामले में सामने आ रहा है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत प्रमुख कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। नेशनल हेराल्ड केस की 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि दशकों से चल रहे इस केस में और आगे क्या जांच होगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।